जिस अपेक्षा के साथ, आशा के साथ आप इस भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, आपकी वह आशा अवश्य ही पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं। एक विशेष बात का ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। हमारे भीतर एक ही कमी है, धैर्य की। हम जो चाहते हैं कि आज शुरू किया है तो कल उसका फल मिल जाना चाहिए, कई लोग तो अभी चाहते हैं। विशेष तौर पर युवाओं में धैर्य की कमी हो रही है, आप अनुभव करेंगे इस बात का। वो जो भी कार्य करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, अतिशीघ्र मिले, मैं वेट नहीं कर सकता। और कई लोग तो ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर पाता। तो ये अच्छी बात थोड़ी है जिसका इतना तुम महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अगर प्रतीक्षा नहीं कर सकते, धैर्य नहीं धारण कर सकते, तो ये तुम्हारी विशेषता नहीं, ये तुम्हारी कमी है। धीरे धीरे इस कमी को दूर करो। एक पिताजी थे, उनकी एक संतान थी, युवा बच्चा था उनका। उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, बहुत जल्दबाजी में रहता था, हर चीज उसे जल्दी जल्दी चाहिए होती। पिताजी कहते तो कभी ध्यान नहीं करता था, समझाते तो समझता नहीं था। पिताजी उनकी बातों से बड़े परेशान थे। बच्चे का व्यवहार जब उचित ना हो तो मां बाप ऑब्वियसली दुखी होते ही हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं तो किसी संत का दर्शन सत्संग मिलना होता है। उस गांव के आसपास एक बहुत ही प्रसिद्ध संत आए हुए थे। तो पिता ने सोचा मैं अपने पुत्र को ले जाकर संत का दर्शन करवाता हूं, शायद कोई संत इसको मार्ग दिखा सके। उंगली पकड़ के जबरदस्ती, मन तो नहीं था बच्चे का जाने का, फिर भी पिताजी ने कहा तो वो गए। और जब संत एकांत में बैठे हुए थे तो पिताजी ने कहा, महाराज मुझे आपसे एक निवेदन करना है। अवश्य कहिए। तो उन्होंने पुत्र की सारी समस्या बताई। मेरी सुनता नहीं, और सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है, ये हर चीज जल्दी पा लेना चाहता है, ये धैर्य नहीं रखता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता है। महात्मा बोले, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, एक दो दिन मेरे साथ रहने दो, तुम अपने घर जाओ। अब बच्चे का तो मन नहीं था संत के साथ रहने का, अपने संघ के लोगों के साथ सब रहना चाहते हैं, संत महात्माओं के साथ क्यों रहे? वह रहने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वैसे आप लोगों में से कौन कौन रहना चाहता है? अगर माँ बाप कहें कि यहीं संतों के पास कहीं रहो, जाके सेवा करो, ज्ञान सीखो, कुछ अपने अहम को मिटाओ, कौन कौन तैयार हो सकता है? ऐसे नहीं, थोड़ा हिम्मत से जवाब दो। जो रह सकते हैं प्रॉपर वही हाथ उठाएं। बच्चों से पूछ रहा हूं, बूढ़ों से नहीं, तुम तो वैसे भी तैयार बैठे हो। तुम्हें तो हर चीज अब तो संतों के पास है। बच्चे कौन कौन रह सकते हैं? और बाकी जो रह सकते हो सिर्फ वही हाथ उठाएं। किसी को देख के हाथ उठाओगे तो गलती होगी। फिर एक बार पूछ रहा हूं, आखिरी बार, कौन कौन मन से रह सकते हैं संतों की सेवा करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, अपने अहम को मिटाने के लिए? चलो, मैं भाग्यशाली हूं कि इतने अच्छे बच्चे मेरे सामने भी बैठे हैं जो इस तरीके का भाव रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात। तो उस बच्चे का मन नहीं था आपकी तरह, वो बच्चा तो नहीं रहना चाहता था। फिर भी क्योंकि पिताजी कह गए, पिताजी ने कहा है तो रहना है।
रह गए। संध्या में प्रवचन करके संत उस बच्चे को लेकर एक बगीचे में भ्रमण करने के लिए गए और संत ने उस बच्चे से पूछा, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट्स, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? He said, मैंगो। I like मैंगो। तो उस बगीचे में आम के भी वृक्ष थे, तो उन्होंने कहा आम का फल तोड़ के लाओ। ले आए, बोले इसको छीलो, छील दिया। बोले इसकी गुठली को बो दो। कहां उस बेचारे ने संतों का संग किया था, करना तो था मजबूरी में, पिताजी छोड़ के चले गए। तो उसने वो गुठली पृथ्वी पे जमीन में बो दी, मीस गाड़ दी, जिससे वो बड़ा वृक्ष हो सके। संत बगीचे में ही दूसरी जगह पे जाके थोड़ी देर बैठ गए। 15-20 मिनट बाद संत ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ देख कर आओ, वो अंकुरित हुआ कि नहीं, वो गुठली उपजी कि नहीं, उसमें से पेड़ हुआ कि नहीं। उसने सोचा कि ऐसे कैसे संभव है आधे घंटे में। फिर भी संत ने कहा तो वो गया और देख कर आया, और जवाब उसका वही था। बोले नहीं, अभी तो वो गुठली अंकुरित नहीं हुई। बोले ठीक है। 5-7 मिनट फिर बैठे। 10 मिनट बाद फिर संत ने उसको भेजा, जाओ देख के आओ वो अंकुरित हुआ कि नहीं। बच्चा कहता तब 10 मिनट में कैसे हो जाए, मन ही मन में कैसे हो जाएगा, कैसे होगा। फिर भी मना नहीं कर सकते थे। गए, जवाब वो सेम था कि नहीं, वो तो अभी अंकुरित नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, उपजा नहीं है। संत ने कहा ठीक है, लगता है आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे बाद फिर कहा कि जाओ अब देख के आओ, अब तो हो ही गया होगा, पक्का हो गया होगा। अब वो बालक सोच रहा था, इतने बड़े विद्वान संत जिन्हें सारा बहुत लोग बड़े आदर और सत्कार से पूछते हैं, और ये इतने ज्ञानी भी हैं, पर क्या इनको इतना सा ज्ञान नहीं है कि इतनी जल्दी ये गुठली अंकुरित नहीं होगी। पता नहीं, वो बेचारा सोच के फिर भी गया। जवाब उसका वही था कि नहीं, अभी अंकुरित नहीं हुई। तो संत को लगा, संत ने कहा हमको लगता है ये गुठली बेकार है भाई, ये गुठली बेकार है, दूसरी गुठली बोनी पड़ेगी। शायद इसलिए कि गुठली बेकार है, इसलिए वो बीज बेकार होगा, इसलिए उत्पन्न नहीं हो रही है, उपज नहीं रही है, दूसरी गुठली बोनी पड़ेगी। चलो दूसरा आम लेके आओ। वो मन ही मन कह रहा था, इनको कौन ज्ञानी कहता है, जिसे ये न पता हो कि गुठली एक दिन में नहीं उपजती, वो अपने आप को ज्ञानी कहते। उस बच्चे से नहीं रहा गया। उसने कहा महाराज आप इतने विद्वान हैं, क्या आपको ये नहीं पता, एक दिन में गुठली नहीं उपजती, एक दिन में बीज ऊपर नहीं आता, उस बीज को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसका इंतजार करना पड़ता है। तो महाराज ने कहा बाबरे, यही तो मैं तुझे भी सिखाना चाहता हूँ। जो कर्म का बीज तुम बोते हो, उसका फल तुरंत की तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है, और तब तक इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बीज बदलने से, जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं और तुरंत उन्हें एक ही महीने में प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस बदल डालते हैं, जॉब बदल डालते हैं, स्थान बदल डालते हैं। कई लोग तो ऐसे आज यहां कल वहां दिखते हैं, गांव छोड़कर शहर, शहर छोड़कर प्रदेश छोड़ दिया, प्रदेश छोड़कर देश छोड़ दिया, और संतोष वहां भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक जगह बैठकर कर्म करके प्रतीक्षा नहीं कर सकते। युवाओं से निवेदन है, एक कार्य को करो और ईमानदारी से करो, मेहनत के साथ करो, प्रयास करो, और जब ईमानदारी से मेहनत करोगे, प्रयास करोगे और फिर प्रतीक्षा करोगे, उसका जब रिजल्ट आएगा, फल आएगा,
तुम्हें सुख देगा, आनंद देगा और निश्चित सम्मान भी देगा।